बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे को थी निम्रा की बारात और हस्बे मामूल दुल्हन और जो फॉलोअर से तैयार होता है वो बेचारा वक्त से ही पहुंच जाता है, सबसे पहले मतलब हॉल में पहुंच जाता है। तो हम लोग भी तकरीबन 7:30 बजे तक हॉल में पहुंच चुके थे। और मेहमान वगैरह तो आपको पता ही है कि देर से आते हैं, तकरीबन 9:30 बजे तक आना स्टार्ट होते हैं मेहमान। तो अभी तो पूरा जो बैंक्वेट है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है और इधर चल रहा है दुल्हन का फ़ोटोशूट। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ज़ाहिर सी बात है कि एक ही दफ़ा भाई ज़िंदगी में शादी होती है। तो फ़ोटोशूट चल रहा है उसका, निम्रा का। और मैंने भी सोचा कि मैं भी इस तरह अपनी वीडियो का आगाज़ कर दूं। तो अभी तो खाली पड़ा हुआ है ये हॉल और फिर मैंने भी अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी। और इधर आ गए थे जनाब बारात के आने का शोर हुआ तो इधर जल्दी जल्दी सबने फिर उनके इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी। इधर फूलों की पत्तियां हैं और हाथों में पहनाने के कंगन हैं और इसके अलावा जेंट्स के लिए हार हैं गले में पहनाने के लिए। तो ये सब निम्रा की भाभी और फुप्पो और उनकी बेटी, मतलब मैं भी फुप्पो ही हूँ मैं भी, और कज़ने, ये सब लेके खड़े हुए थे। और जो भाई वगैरह थे, चचा थे, ये उन जेंट्स को हार पहनाने के लिए बाहर इस्तकबाल के लिए सब खड़े हुए थे। तो यहाँ पर पूरी तैयारी जनाब कंप्लीट हो चुकी है। उसमें भी मतलब इतना टाइम लग जाता है, बारात आने के बाद भी तकरीबन आधा घंटा लग जाता है कि सब बाराती गाड़ियों से उतरते हैं, जमा होते हैं, फिर उसके बाद अंदर आते हैं, सब सेटिंग होती है। बाहर भी ज़ाहिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट होता है उनका। गाड़ी रुकाई भी हो रही थी, जो कि कार रुकाई जो लेते हैं रस्म है ना ये, तो अली और रज़ा ने की थी, ये दोनों ने। तो उन्हें भी उसका नेक वगैरह मिला था। उसके बाद फिर कहीं जाके धीरे धीरे मेहमान अंदर आना शुरू होते हैं, बाराती। और ये सारे बाराती नज़र आ रहे हैं आपको। तो मैंने ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का चेहरा ना आए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है मैं कितनी एहतियात करूँ। जिसको नहीं बनवानी होती भाई वो थोड़ा खुद ही एहतियात कर लिया करे। अब ये तो नहीं मैं कर सकती कि बिल्कुल ही वो कर दूँ। अगर देखें तो वो खुद ही अपना चेहरा छुपा लें या दूसरी तरफ कर लें। तो इसमें एहतियात उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी भाई। वीडियो तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं कितनी एडिट करूँगी, यही होता है। फिर हर दफ़ा मेरी वीडियो में कोई ना कोई आ जाता है कि माने इतने क्लिप तो मुझे बिल्कुल डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर वही मसले मसाइल होते हैं बात के। तो इसलिए मैं सबसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई, जो जो नहीं आना चाहता वीडियो में वो खुद ही एहतियात कर लें। बनाने वाला एहतियात नहीं करेगा, आपको खुद ही एहतियात करनी पड़ेगी। तो अपने चेहरे को खुद ही छुपा लें या फिर कुछ भी करें। और इधर निकाह के लिए बिठा दिया गया था। और फूलों की जो आजकल ये चल रही है पूरी स्क्रीन तैयार होती है, तो ये भी बड़ी अच्छी लगती है। पूरे ओरिजिनल फूलों की ये तैयार करवाई थी। और बड़ा नाजुक मरहला होता है ये, बच्ची के लिए भी और उसके वालिदैन के लिए भी। और सब बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हो रहे थे। ज़ाहिर निकाह एक ऐसी वो है कि फिर लड़कियां पराई हो जाती हैं बिल्कुल। फिर अब उनके हिसाब से ही आना जाना, ये वो जितना भी वो हो, लेकिन फिर भी चेंजिंग तो आई जाती है लाइफ में। तो बस अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और वो अपने घरों में खुशहाल रहें। और यहाँ पर एंट्री हो रही थी निकाह के बाद, फिर एंट्री थी। ज़ाहिर सी बात है कि वो सब लाइटिंग बंद हो के फिर एंट्री वगैरह होती है, तो उसमें अच्छा सही से वाज़े तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा था कुछ भी। और फिर लोग भी सब ना एकदम खड़े हो जाते हैं स्टेज की मतलब जहाँ से एंट्री हो रही होती है, तो वीडियो सही बन ही नहीं पाती है। यहाँ पर मोइन भाई और मतलब उनके लड़की के निम्रा के अम्मी और पापा उसको लेके आ रहे थे स्टेज तक, जैसे लेके आते हैं। और बहुत प्यारी लग रही थी निम्रा माशाल्लाह से। सना सारा सैलून से तैयार हुई थी और बहुत ही हसीन तैयार किया था, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और ड्रेस भी उसका बहुत हसीन था, चोली और लहंगा बनाया था उसने। जैसे वो कमीज़ और वो लहंगा नहीं बनाया था उसने, चोली के साथ बनाया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो। और दूल्हा की ऑफ वाइट शेरवानी थी। दोनों का अच्छा था ड्रेस माशाल्लाह से, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर फिर स्टेज के ऊपर भी वही हो रही थी एंट्री के बाद, जो लाइटिंग वाइटिंग करते हैं वो जलाते हैं, तो ये सब हो रहा था। और इसके अलावा फ़ोटोशूट वगैरह भी हो रहा था। तो सब स्टेज पे देख लें कितना आपको रश नज़र आ रहा होगा, कुछ भी बना ही नहीं सकता इंसान सही से वीडियो ना। तो बस फिर मैंने जितनी बन सकी पॉसिबल हुई उतनी बना दी। और खाना यहाँ पर शुरू हो चुका था, तो जनाब खाने की भी
मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। इसमें था बीफ की बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी, रोटी ताफ्तान, कोल्ड ड्रिंक और मीठे में लबे शीरी थी। तो अच्छा था माशाल्लाह, खाना बहुत अच्छा था। ख़ास तौर से बीफ बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी थी और मीठा भी बहुत अच्छा था। तो ये सैलेड वगैरह था, सब बहुत अच्छा था खाना भी। और सुकून से सब ने खाना वाना खाने के बाद फिर रुखसती भी, यानी सब काम बड़े इत्मीनान से और सुकून से हो गए थे, बिल्कुल वक्त की पाबंदी के साथ। वरना माइयों में वो लोग देर से आए थे ना, तो हमें ये लग रहा था कि पता नहीं 1-2 बजे रुखसती होगी, लेकिन अल्लाह के शुक्र है टाइम से सारे काम हो गए थे। और इधर ज़कवान की जो कोल्ड ड्रिंक चलती है, सच में एक चीज़ नहीं खाता ये लड़का, सिर्फ इसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। और ये बस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर इसका वो होता है, चलता है। और यहाँ पर बस रुखसती हो रही थी, रुखसती की तैयारी हो रही थी। ये मरहला भी बड़ा कठिन होता है लेकिन जाहिर सी बात है कि पोला जाते वक्त ही वो इतना रो ली थी, सबसे गले मिल मिल के इतना। हालांकि थोड़ी सी दूरी घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये मौका होता ही ऐसे कि ना चाहते हुए भी रोना आता ही है। और सब यही वो था, बस अल्लाह ताला खुश रखे। और इस अभी भी मुझे सच में रोना आ रहा है देख के ना इसको, कि कितनी मुश्किल से लड़कियों के लिए मरहला ना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे दूर जाना, अपना घर छोड़ के एक नए घर को अपनाना, वहाँ के तौर तरीके अपनाना और ये सब कुछ करना। तो बस अल्लाह ताला अपने घर में खुश रखे इसको। और यहाँ रुखसती बस हो रही थी, सब जा रहे थे। और उसके बाद फिर घर वालों ने, मेहमान भी तकरीबन रुखसती से पहले ही जाना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो घर वाले होते हैं, ख़ानदान वाले होते हैं, वही थोड़ा रुके रहते हैं रुखसती तक। और उसके बाद बस फिर रुखसती के बाद ज़्यादातर मेहमान चले गए थे, सिर्फ घर वाले रह गए थे। और चचा वगैरह की फैमिली रह गई थी इसके। तो बस फिर खाना वाना खाया घर वालों ने, सब ने। और उसके बाद घर चले गए थे। और घर जाके तो इतना सन्नाटा लग रहा, हालांकि एक ही बंदा जाता है, जैसे निमरा ही गई थी, लेकिन इतना सन्नाटा घर में लग रहा था, जाके इतना बुरा लग रहा घर में। तो बस फिर जो खाना था वो समेटा, जल्दी जल्दी सबको बंटवाया। बिल्कुल भी खाना मतलब रखा नहीं कि अगले दिन के लिए परेशानी होती। फ्रिज में कहाँ जगह भी नहीं होती, और फिर वही खाने खा खा के थक भी चुके होते हैं। तो ताज़ा खाने ही सारा बंटवा दिया था मोहल्ले वगैरह में, सारा खाना रात को ही तकसीम कर दिया था ताकि ख़राब ना हो। हालांकि मौसम तो खैर ठंडा है, लेकिन फिर भी एहतियातन अच्छा है ना कि रात में ही हो जाए। उसके बाद बस फिर हम लोग ये जा रहे थे, वापसी में गाड़ी में ही थे, तो घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सैली ने हमें मीठे पान दिलाए और फिर घर जाकर हमने चेंज किया सबसे पहले तो। उसके बाद खाना वाना बंटवाने में भाभी की हेल्प करी। और उसके बाद फिर हमने चाय पी, हुमैरा ने चाय बनाई, चाय पी।